नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, हिंदुत्व विकास पर भारी, ज्ञानवापी क्या सियासी चिंगारी। दरअसल ब्रेकिंग विथ एजेंडा में आज बात होगी उस ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी के मंदिर की जिस पर विवाद पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है कि क्या आगे मस्जिद का सर्वे हो पाएगा या भारी विरोध के चलते कोर्ट कोई और फैसला सुनाएगा। क्योंकि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदलने की मुस्लिम पक्ष की मांग पर आज फैसला आ सकता है। वहीं कोर्ट कमिश्नर सर्वे ना करने देने की शिकायत आज कोर्ट से कर सकते हैं। इधर 5 महिला पक्षकारों में से एक आज अपनी याचिका वापस ले सकती हैं। इस बीच ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सुधीर सिंह ने सर्वे के विरोध के खिलाफ विरोध का ऐलान करते हुए लोगों से काशी विश्वनाथ मंदिर में एकजुट होने की अपील की है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या हिंदुत्व का मुद्दा विकास पर भारी है और क्या ज्ञानवापी विवाद के पीछे सियासी चिंगारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं से जानेंगे इस मुद्दे पर उनका पक्ष। और काशी से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव बताएंगे वहां पर इस वक्त का जमीनी माहौल। तो राजीव रंजन और प्रभाकर मिश्रा समझाएंगे मुद्दे की तहों में छुपी सच्चाई। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ज्ञानवापी विवाद पर कैसी बहस चल रही है, क्या वार पलटवार और बयान सामने आ रहे हैं, वो सुन लीजिए। हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करवे करेंगे, लेके ही दम लेंगे हम। अब हमको नहीं मालूम कि क्यों पीछे हट रहे हैं। क्या होगा? हम लोग तो साथ में रहेंगे, हम लोग चारों लोग साथ में रहेंगे। हिंदू पक्ष से अपील करता है कि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो ये लोग इसी तरह भ्रम फैलाते रहेंगे, इसी तरह दंगे का प्रयास करते रहेंगे और काशी विश्वनाथ की मुक्ति का आंदोलन का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। हम हिंदुओं से अपील करते हैं कि 9 मई को सोमवार के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकजुटता दिखाकर काशी विश्वनाथ का दर्शन कीजिए, जिससे हमारी भी संख्या बल का पता लग सके। मिशन की कार्रवाई हुई है और जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उस पर कार्रवाई संपूर्ण हुई, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। जब मस्जिद के अंदर हम लोग जा रहे थे तो मुस्लिम साइड ने उसमें ऑब्जेक्ट किया है और काफ़ी देर बहसा बहसी के बाद उन्होंने उनकी कोशिश ये थी लटकाने भटकाने की कि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग ना जा सकें। कमिश्नर जो एडवोकेट कमिश्नर है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हिंदू सभ्यता के हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, माँ श्रृंगार गौरी की जहाँ पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। वो सारी चीज़ें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने, जो 2 कैमरामैन थे उनकी नेतृत्व में उसको रिकॉर्ड किया। कमिश्नर साहब ने जाने के लिए पूरी कोशिश की थी और जो मुस्लिम पक्ष के वकील है उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया। 1 घंटे तक उसी में बहस करते रहे कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। फिर कमिश्नर साहब ने जो प्रशासन उनको डायरेक्ट किया है, जो कोर्ट का ऑर्डर, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है लेकिन उसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है उनका जो प्लेन्ड केस है उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे कराया, उसका ऑर्डिनरी कमिश्नर कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है। ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमिश्नर का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। नहीं तो आप अंदर जाने नहीं देंगे? नहीं, देखिए अंदर जाने की बात नहीं है। मस्जिद में अंदर जाने के लिए तो कोई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है, तो अंदर जाने ना जाने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो किस चीज़ के लिए रोकेंगे जब मस्जिद आप डिफाइन करने के लिए कर रहे हैं? मैं कोर्ट के ऑर्डर में किसी को रोकने की बात नहीं कहूँगा। मैं अपनी बात रखूँगा वहाँ पर, मैं अपनी बात रखूँगा और मैं इस केस को केवल लीगल एस्पेक्ट से देख रहा हूँ। और इन सब के बीच आज काफी ज्यादा अहम दिन है। आज कोर्ट इस पूरे मामले पर कोर्ट कमिश्नर बदलने की जो मांग उठाई थी मुस्लिम पक्ष ने उस पर फैसला सुना सकता है। तो वहीं सर्वे की टीम भी ये बता सकती है कोर्ट में कि उसे सर्वे नहीं करने दिया गया या फिर क्या परिस्थितियां वहां पर थीं। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया और मेरे कुछ सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत वशिष्ठ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब जुड़ चुके हैं। अजीज भाई आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा वाराणसी से मेरे साथ अतीक अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अतीक भाई आपका भी बहुत स्वागत। वहीं दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं और नोएडा से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं और वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहर मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव भी इस वक्त मौजूद हैं। और सीधा सबसे पहले मानस में आपका ही रुख कर रहा हूं क्योंकि वहां पर क्या हलचल है, वहीं से सब कुछ वो सेंटर पॉइंट है, वहां पर क्या सुगबुगाहट इस वक्त देखी जा रही है। आज काफी अहम दिन भी है।
देखिए, हर रोज़ की तरह यहाँ पर लोग दर्शन पूजन के लिए आए हुए हैं और चूँकि आज सोमवार का दिन है तो आज भीड़ ज़्यादा होती है। तो हम आपको ये दिखाएंगे ये कि किस तरीके से यहाँ पर आज देख रहे हैं सामान्य दिनों की तरह लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आए हैं। हालांकि चर्चा यहाँ पर बहुत तेज़ है कि आज आखिर कोर्ट किस तरीके के डायरेक्शंस देता है, आज कोई फैसला आता है या कोई अगली डेट पड़ती है। तो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि यही वो हिस्सा है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से जब आप दाखिल होते हैं तो ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो बाहरी हिस्सा, यहीं पर सर्वे का काम चल रहा था, जिसको ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से कि मुस्लिम पक्ष ने उनको सर्वे का काम पूरा नहीं करने दिया। तो आज वो कोर्ट में इसकी शिकायत दर्ज करेंगे और साथ ही ये भी इस बात की भी चर्चा है कि एक वादी जिन्होंने ऐलान किया था कि वो अपना जो मुकदमा है वो वापस ले लेंगी, तो शायद आज वो भी पहुंच सकती है। तो यानी आज जो है वो कोर्ट में काफ़ी गहमा गहमी रहने वाली। लेकिन इन सबके बीच आप देख रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के इस 4 नंबर के गेट से आप देख रहे हैं कि किस तरीके की भीड़ लगी है। एक लंबी कतार आपको नज़र आ रही होगी, भक्तों की भारी भीड़ है। और देख रहे साथ ही साथ आपको इस परिसर से आपको ज्ञानव्यापी परिसर से आपको कुछ मुस्लिम्स भी नज़र आ रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। तो आमतौर पर तो यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है। इसी दरवाज़े से तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने जाते हैं। इसी दरवाज़े से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए दाखिल होते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि माहौल में थोड़ी सी गर्मी नज़र आ रही है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि उनको सर्वे करने का काम नहीं पूरा करने दिया जा रहा है, जिसकी वो आज कोर्ट में शिकायत करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील को जो कमिश्नर है उन पर आपत्ति है और वो उनको बदलने की मांग कर रहे हैं। इस बीच में निगाह होगी आज बनारस की और पूरे देश की कि जो एक वादी है वो भी अपना मानस हिंदू संगठन कुछ है, ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सुधीर सिंह ने भारी संख्या में हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की, वहां पर कहा कि आप लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। इसका कुछ असर दिख रहा है क्या? देखिए, उस तरीके की कोई यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जैसा नहीं हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज सोमवार का दिन है तो आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखिए, सोमवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ का दिन होता है। तो आमतौर पर बाहर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जो हर रोज़ आते हैं। लेकिन आज के दिन, ख़ास तौर से सोमवार के दिन, जो काशी के जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस लिहाज से आप देखेंगे तो आप यहाँ पर एक भारी भीड़ नज़र आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति प्रदर्शन करने की नीयत से आया है या कोई यहाँ पर इस तरीके का कोई प्रदर्शन होने जा रहा है। दरअसल ये श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं और वो आमतौर पर ऐसे ही दर्शन करने के लिए आते हैं। सोमवार का दिन है इसलिए भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई भीड़ यहाँ पर कोई ऐसी हो जो प्रदर्शन करने की नीयत से। आप देख रहे हैं कि जो भी लोग जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ को जल और दूध चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जो भी जा रहे हैं, कोई शक्ति प्रदर्शन जैसा यहाँ पर माहौल नहीं है कि यहाँ पर कोई शक्ति प्रदर्शन करने आया या अपनी कोई ताकत कोई भी संगठन दिखाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कतई नजर नहीं आता है। चलिए, अच्छी बात है। और वहां पर जो आम श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वही पहुंचे हुए, वही दिखाई दे रहे हैं। मानस, आपके पास मैं लौटूंगा, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन राजीव, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो पूरा मामला है, ज्ञानवापी का मामला, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि असल में पीछे सियासत है। लेकिन क्या यह वाकई ऐसा मामला है कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है? देखिए साउथ, अयोध्या के बाद आप देखें काशी का ये मसला ज्ञानवापी का सामने आपके है ही। और मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो उसके बगल में मस्जिद है उसके 13 एकड़ ज़मीन को लेकर वाद दाखिल किया गया। मथुरा की अदालत ने भी सारी सुनवाई पूरी कर ली है। 19 मई को वहाँ पर फैसला आना है। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ताजमहल को लेकर के भी एक याचिका दायर की गई है। तो एक जैसी बात समझी जा रही थी कि अयोध्या विवाद के बाद इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम रोज़ इस बात की बात करते हैं, प्रभाकर आगे की बात बताएंगे। लेकिन आज के इस केस के कुछ दिलचस्प पहलू हैं, उस पर सऊद जरूर बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि 5 महिलाओं ने वाद दाखिल किया था। राखी सिंह
एक महिला है जो दिल्ली रहती हैं, उन्होंने अब इस केस से, जो हिंदू पक्ष की है, अब उन्होंने इस केस से अपना नाम वापस लेने को कहा। सारी निगाहें राखी सिंह पर लगी हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। स्पष्ट वजह उन्होंने नहीं बताई कि वो क्यों अपने आप को इस केस से अलग कर रही थी, जबकि वाद दायर करते वक्त 5 महिलाओं ने अगस्त 2021 में वाद दायर किया था। अब वो ऐन मौके पर अपना मुकदमा वापस ले रही हैं। हालांकि 4 महिलाओं ने कहा कि वो एकजुट है और वो रहेंगी। एक बात तो ये है, 11 बजे जितनी जानकारी मुझे, 11 बजे के करीब राखी सिंह के वकील अदालत पहुंच करके ये जानकारी देने वाले। दोपहर बाद इसकी सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में अहम विषय ये है कि जो कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा जो अदालत ने नियुक्त किया था जिनको, उनकी कार्यशैली पर मुस्लिम पक्ष को बहुत ऐतराज़ है। और आज मुस्लिम पक्ष ने पीछे भी कहा था कि उनको हटा दिया जाए। उनका पक्ष सुनने के लिए अदालत 9 मई का डेट अदालत ने रखी है। दूसरी बात यह है कि आज अदालत को ये स्पष्ट करना होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के बैरिकेटिंग के भीतर, मस्जिद के भीतर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की बात उन्होंने कही है या नहीं, क्योंकि सारा कन्फ्यूजन इसी को है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि बैरिकेटिंग के बाहर और मस्जिद के बाहर ही वीडियोग्राफी करने का आदेश अदालत ने दिया है। तो सारा मामला आज बनारस की उस अदालत पर है। ये बात ठीक है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुक्रवार को वीडियोग्राफी की बात हुई थी, लेकिन उस दिन जुमे की नमाज थी और इसलिए दोनों पक्षों में ये बात हुई। एडवोकेट कमिश्नर से मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगले दिन शनिवार को हम 3 बजे से 5 बजे के बीच में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बताया गया वहाँ पर जो लोग थे मौजूद, और कि मस्जिद में जोहर की नमाज के वक्त जो लोग इकट्ठा हुए उसके बाद उनकी संख्या ज़्यादा हो गई और 3 बजे उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर को वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं दी। अब संडे के बाद आज मंडे है और आज अदालत, चूँकि अदालत का निर्देश इस मामले में स्पष्ट आना चाहिए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। हिंदू पक्ष ने भीड़ भाड़ के लिए कहा है, लेकिन बनारस तो अपनी मस्ती का शहर है। जो लोग इस मुकदमे से जुड़े हैं उनके अंदर जो बातें हो, आम बनारसी तो अपनी मस्ती और फक्कड़पन में रहता है, तो वो उसी तरह दिखाई दे रहा है जैसे रोज का जीवन बनारस में है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मानस, जो तस्वीरें दिखा रहे थे वहां पर तो बिल्कुल यही नजर आ रहा था। लेकिन प्रभाकर, जो कुछ कंफ्यूजन की बात है कि आखिर कुछ क्लियरिटी आ जाए कोर्ट की तरफ से, क्या निर्देश है, किस तरीके से सर्वे हो, आज क्या लगता है कि वो क्लियरिटी आ जाएगी? क्योंकि आज बहुत अहम दिन है, कल तो सुनवाई होनी है, लेकिन आज शायद इस पूरे मामले में जो छोटी छोटी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ऐसा है क्या? सऊद, इस सवाल का जवाब दूं उसके पहले राजीव रंजन ने एक बात कही थी कि आम बनारसी तो आम बनारसी है, उसे इस मसले से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन मेरी जो समझ है, मैंने जो देखा है, मथुरा में जाता हूँ, मथुरा में देखा, मथुरा के लोगों को, मथुरा में शाही मस्जिद से और जन्मभूमि के विवाद से मथुरा के लोगों में कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं होता है या बहुत ज़्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। और यही स्थिति कमोबेश अयोध्या में जब शुरुआत हुई होगी तो वहाँ पर भी रही होगी। सब जानते हैं कि अयोध्या के लोग कितना मेल भाव करके रहते थे, लेकिन क्या चीज़ें कैसी हुई सारे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखी। रह गई बात आज की, तो निश्चित तौर पर दोनों पक्ष के अपने अपने ऑब्जेक्शंस हैं और ये चीज़ें कोर्ट ही दूर कर सकती है, जज ही दूर करेंगे कि कहाँ फोटोग्राफी की जानी है, किस हद तक जाना है, कहाँ नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी बात कि अजय मिश्रा ही रहेंगे या उनको बदला जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अजय मिश्रा के नाम को लेकर आपत्ति हो सकती है, उनके कार्यकलाप को लेकर आपत्ति हो सकती है सऊद। लेकिन एक बात, एक तथ्य और है दर्शकों को समझने के लिए, जानने के लिए, वो ये कि सर्वे के पहले ही इस तरह की बात कर दी गई थी कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, हम वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। मतलब ये चीज़ें जैसी दिखती हैं उतनी आसान नहीं हैं और इसीलिए विवाद है। और एक महत्वपूर्ण बात और कि अभी आप सुना रहे थे, कोई हिंदू नेता या कोई अपना ये कह रहे थे, हिंदुओं का आह्वान कर रहे थे कि सोमवार को भारी मात्रा में पहुंचिए। तो ये जो चीज़ें, ये आह्वान है कि सोमवार को भारी मात्रा में पहुंचिए या शुक्रवार को नमाज के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचिए, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, यही मामले को बिगाड़ता है, यही स्थिति को खराब करता है सऊद। मेरी जो समझ है कि एक निहायत ही प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया है जिस पर इतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, अयोध्या के मामले में मुस्लिम पक्ष का, देश के एक समुदाय का जो अनुभव है, कटु अनुभव है, उन्हें लगता है कि चीज़ें खराब होंगी तो धीरे धीरे उसी तरह खराब होंगी। और मैं लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि मन में लोगों के इतना अविश्वास आ गया है और उस अविश्वास को हवा देने का काम
तरह तरह के संगठन और तरह तरह के बयानात से होते हैं, जिसके चलते सारी समस्याएं खड़ी होती हैं सऊद। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि कोर्ट कमिश्नर वही रहेंगे या बदले जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की जद क्या होगी, उसकी हद क्या होगी। क्या मस्जिद में जाएंगे तो क्या हिंदू पक्ष जो कह रहा है कि तहखाना है, तहखाने में ताला लगा हुआ है, क्या वो भी खुलेगा, उसकी भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी होगी, या कहाँ तक क्या होगा। और ये सारी चीज़ें कोर्ट से ही तय होंगी। कोर्ट को अपने आदेश को आज क्लियर करना है। कोर्ट अगर क्लियर कर देगा तो हो सकता है कि शायद विवाद थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब तक वीडियोग्राफी नहीं शुरू हुई थी उसके पहले भी विरोध हो रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि अदालत के इस आज कुछ अदालत आदेश दे दे तो भी मामला रुक जाएगा। मुझे तो समझ में आ रही है कि कानूनी लड़ाई शुरू हुई है। ये बार बार बनारस से लखनऊ कोर्ट में मामला जाएगा, निचली अदालत से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से निचली अदालत, ये होगा और अभी ये लंबा चलने वाला है। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में होगी। लेकिन आपने जो बात कही वो बहुत ज्यादा अहम है कि असल में जो अविश्वास है उसको हवा देने की कोशिश हो रही है, उसे दूर करने की कोशिश शायद ही कोई कर रहा है। और प्रशांत वशिष्ठ साहब, इस पूरे मामले में अभी तो एक अदालती फैसला है, उस पर कार्रवाई होनी है, उस पर सर्वे होना है, लेकिन कहा यही जा रहा है। और देखिए अभी तक सबसे ज्यादा जो रिएक्शन आया है वो असदुद्दीन ओवैसी का आया है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी है या फिर इसके पीछे सियासत है, और वही सियासत इस तरह के मामलों को आगे मोटिवेट कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है जी। भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक देश है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है। बाबा साहब का यही संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वो किसी भी विषय पर कोर्ट का दरवाजा खटखटे। और इस अधिकार को लेकर कुछ महिलाएं उस संविधान में विश्वास करते हुए कोर्ट गईं और माननीय न्यायालय ने इसमें विषय में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और उनको ज्ञानव्यापी जो मस्जिद परिसर है उसमें सर्वे का अधिकार दिया। अब यदि माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो उसका पालन होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, देखिए, अगर आपको सहमति नहीं है किसी विषय से, आदेश से सहमति नहीं है, तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जो कि मुस्लिम पक्षकार गए भी और उन्होंने सर्वे पर रोक की मांग की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो उसके बाद अब ये जो सर्वे था वो होना चाहिए था। अब इसमें जो लोग रोक लगा रहे हैं वो सही विषय मुझे लगता है कि नहीं है। इस प्रकार की रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। और ज्ञानवापी मस्जिद में जो कोर्ट कमिश्नर को घुसने नहीं दिया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है मेरी नजर में। संविधान की दुहाई देने वाले बताएं कि संविधान को मर्यादा लेकिन लेकिन अगर प्रशांत जी, कुछ ऐसे संगठन जैसे ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सुधीर सिंह हैं, वो हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं भारी संख्या में वहां पर मौजूद हो, क्या ये सब ठीक है कानून? और या फिर इससे पहले जब हमने देखा कि सर्वे करने पहुंची थी टीम शनिवार को, तो उस वक्त भी भारी संख्या में मस्जिद में कुछ लोग इकट्ठा रहे जोहर की नमाज के बाद, वो गए नहीं। क्या ये इस माहौल को बिगाड़ सकता है, या फिर जो कोर्ट का आदेश है उसका एकदम यथास्थिति तरीके से पालन करवा देना चाहिए, कोई इसमें बीच में ना आए, किसी तरह का कोई आह्वान ना हो, भारी संख्या में इकट्ठा ना हो, इस तरह की कोई बात ना हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं प्रभाकर मिश्रा जी की बात से। कानून अपना काम कर रहा है, कानून की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसको बिना बात हवा देने की कोई वजह नहीं है। जो काम कानून का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए। चलिए अजीज भाई, कुल मिलाकर के देखिए, प्रशांत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी आदेश है उसका पालन होने देना चाहिए, लेकिन बार बार मुस्लिम पक्ष के अंदर एक अविश्वास की भावना, अयोध्या से, जैसे अभी प्रभाकर ने कहा कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है, क्या वाकई मुस्लिम पक्ष में, या फिर अगर आप इस पक्ष को समझ पाते हैं तो उनके अंदर यह अविश्वास है कि ज्ञानवापी भी एक शुरुआत है अयोध्या जैसी? देखिए सऊद भाई, दो बातें हैं। अभी जो कोर्ट के आदेश को लेकर के लगातार वो हल्ला हो रहा है, एक्चुअली कोर्ट का जो आदेश आया है वो आदेश जो है वो अस्पष्ट नहीं है, ऐसा मानना है मुस्लिम पक्ष का। वो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो परिसर का वीडियोग्राफी करने के लिए आदेश था, और हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर का भी था और उसके साथ साथ उसके अंदर का भी था। सवाल इस बात का है कि स्पष्ट नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा, और मुझे लग रहा है आज स्थिति जो है बहुत स्पष्ट हो जाएगी। ये बात एक अलग मैटर है, ये कोर्ट का मामला, उसमें कोई दखल नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत अहम मसला है कि अगर जो वर्शिप एक्ट 91 आया, आखिर वो क्यों आया, ये बहुत अहम मसला है, इसको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा।
मकसद साफ रहा है कि इस मुल्क में आपसी सौहार्द बरकरार रहे। जो स्थिति बरकरार 1947 के पहले रही है किसी भी धार्मिक स्थल की, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कहीं ना कहीं पेच पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है सऊद भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आज बीजेपी जो है वो असली मुद्दे से जनता को कहीं ना कहीं भटकाना चाहती है। उसके पास मुद्दे जो हैं, जो आज जनता के अहम मुद्दे हैं, वो उस मुद्दों को नहीं चाहती कि उभर करके आए। ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए अभी ताजमहल का मामला पैदा हो गया रिसेंटली, 4000 मस्जिदों पर और दावा करने की बात आ रही है। मैं कहना चाहता हूं इस मुल्क में हम आपसी भाईचारे से रहना चाहते हैं। इस मुल्क का जो हिंदू और मुसलमान बहुत ही संवेदनशील है और वो दोनों चाहता है कि इस मुल्क में अमन और चैन हो। और अगर वर्शिप एक्ट 91 आ गया और वो ये कहता है, वो बताता है कि इस मुल्क में भाईचारा कायम रखने के लिए इस एक्ट का होना बहुत जरूरी है, तो आखिर उस पर इतना ऐतराज क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्लियामेंट में एक्ट पारित हुआ, क्या बीजेपी के लोगों को क्या उस पर विश्वास नहीं है? क्या पार्लियामेंट में जो चीजें पास की गई उस पर विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया बाबरी मस्जिद पे कि इस बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जहां पर भी जो स्थिति बनी हुई है यथास्थिति बरकरार रहे, तो आखिर उसके खिलाफ में जो आज मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं क्यों? साफ नहीं, लेकिन अजीज भाई ठीक है, मैं इस पर जवाब तो लूंगा प्रशांत जी से, लेकिन देखिए प्रशांत जी एकदम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि और तमाम मुद्दों से देश की जनता का मन भटका रही है। ठीक है, नहीं, लेकिन इसके पीछे आप कैसे देख पा रहे हैं कि बीजेपी है या फिर सियासत है? आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये तो 5 महिलाएं गई, उन्होंने बात दाखिल किया, उस पर सुनवाई हो रही है, सर्वे हो ना हो, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और बीजेपी के किसी लीडर का इस पर कोई इस तरह का बयान भी अब तक नहीं सामने आया। सर यही तो सऊद भाई मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी का यही काम है कि सामने कुछ और अंदर कुछ और। ये नहीं चाहती है कि इस मुल्क में अमन और चैन रहे। और एक बात और बता दें, आज देश की स्थिति क्या है? तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ये अब ताजमहल की बात हो, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये इसके पीछे बीजेपी है? कोई आधार तो होगा। आज देखिए सर 10 सेकंड, मैं कह रहा हूं आज चंदौली में इतना बड़ा मामला हुआ है, चंदौली में हमारे नेता भी जा रहे हैं साहब, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तब देखिए ललितपुर में किस कदर जो है एक बच्ची के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। देश की स्थिति क्या है आज, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, क्या वो अहम मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा बड़ा है। इन सारी मुद्दों से आज लोग बेरोजगारी के कगार पर है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उस मुद्दा पर चर्चा नहीं होना चाहिए? नहीं चाहती है बीजेपी इस मुद्दों पर चर्चा हो। मैं बता रहा हूं सऊद भाई, ये नहीं चाह रही बीजेपी, इसलिए बीजेपी अब बेनकाब हो गई है और देश की जनता अमन और चैन से रह रही है। अभी प्रभाकर भाई कह रहे थे और साहब राजीव जी कह रहे थे कि बनारस की जो जनता है वो फक्कड़ है, मस्त है, वो नहीं चाहती ऐसे विवादों में पड़ना, उलझना नहीं चाह रही है और ये देश भी नहीं उलझेगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य। प्रशांत जी आपका जवाब चाहूंगा मैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जरा अपना भी स्टैंड क्लियर कीजिए। 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? ये तो, और उसके अलावा अयोध्या मामले पर भी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसमें तो साफ तौर पर यह इंगित है ना कि बाकायदा मथुरा और काशी का जिक्र भी किया गया उसमें और यह कहा गया कि वहां पर यथा स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। तो इस वक्त जो ज्ञानवापी में कमीशन हो रहा है या फिर उसकी सर्वे की बात कही जा रही है, क्या वो होना चाहिए या फिर आपका कुछ और स्टैंड है? देखिए डॉक्टर अजीज साहब हमारे बड़े, तो मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, लेकिन कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं, समझते नहीं है बात। देखिए रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन कैसे हो रहा है? ज्ञानव्यापी जो मस्जिद का जो ढांचा है उसमें फेरबदल की तो कोई बात नहीं हुई, ना कोर्ट ने कोई ऐसी बात कही है, ना मंदिर पक्षकारों ने कोई इस प्रकार की बात कही है। तो वो तो केवल वीडियोग्राफी करने की बात है। केवल वीडियोग्राफी से ये किसी भी बात का, इस वर्शिप एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, मेरे डॉक्टर अजीज साहब जो है वो बीजेपी चिल्ला रहे हैं। क्या बीजेपी का कोई पदाधिकारी गया है कोर्ट? या बीजेपी का कोई भूमिका इसमें है? कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा संविधान अधिकार देता है, वो गए कोर्ट, उनको उसमें कोर्ट का निर्णय आया है, वो उस पर करेंगे। बेरोजगारी का जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसने सर्वाधिक रोजगार देने का काम किया आज तक की सरकारों में।
मैं बता देना चाहता हूँ लगभग 1 करोड़ 80 लाख रोजगार सृजित करने का काम करके रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो आपको शायद पता नहीं है। और जो बेनकाब करने की बात करते हैं, बीजेपी तो बेनकाब है भाई। ठीक है, अपने नकाब को उतारिए। ठीक है प्रशांत जी, मैं आता हूं आपके पास। अजीज भाई देखिए, मैं यही तो पूछ रहा था ना, यही पूछ रहा था कि अगर आप एक आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी है, तो कोई आधार तो होगा। ऐसे तो प्रशांत जी भी कह दे कि इन सब के पीछे समाजवादी पार्टी है, डॉक्टर अजीज है। कोई पर्टिकुलर आधार हो किसी पॉइंट पर, अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसे साबित भी करना जरूरी हो जाता है। अजीज भाई इस पर जल्दी से रिएक्ट करें, क्योंकि मुझे अतीक अंसारी साहब के पास जाना है। मेरा सवाल है, मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए सऊद भाई, एक बात आप समझिए, लगातार चूंकि बीजेपी 2 सीटों से लेकर के 350 का जो सफर तय किया बीजेपी ने, वो इसी मुद्दे पे तय किया। मतलब आप इतिहास को उसका विश्लेषण करके ये बात कह रहे हैं। अरे ठीक है, मुझे मौका दें। नहीं और बीजेपी चाहती है कि अगले 100 सालों तक ऐसी स्थिति बरकरार रहे और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रहे, इसलिए वो नए नए मुद्दों। तो आपके पास इसकी काट नहीं है, आप ये मानते हैं? वो अगर 2 से आज इतनी बड़ी पार्टी बन गई और वो 100 साल तक भी राज करना चाहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उसकी काट आपके पास नहीं है। आप सब जानते हैं, उनकी मॉरस ऑपरेंडी तो जानते हैं, लेकिन उसका काट क्या होना चाहिए वो नहीं पता आपको। हम हिंदू और मुसलमान को लड़ाना नहीं चाहते, यही मेरी राजनीति है। अच्छा ठीक है अतीक साहब, इस मुल्क में अशांति पैदा हो, लोग मुल्क में सौहार्द से रहे। ठीक है अतीक अंसारी साहब, देखिए आप तो बनारस से ही ताल्लुक रखते हैं। मैं आ रहा हूं अजीज भाई, आप तो बनारस से ही ताल्लुक रखते हैं, वहां पर जो सर्वे का काम हो रहा है उस वक्त भी आप मौजूद थे। वहां पर आम बनारसियों के भी आप लगातार संपर्क में रहते हैं, क्योंकि आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। बनारस का माहौल क्या है, बनारसियों का माहौल क्या है इस पूरे विवाद को लेकर के, वो क्या सोच रहा है वहां पर? देखिए, बनारस का माहौल की जहां तक बात करें, बनारस की आवाम या पूरे देश की आवाम मास, वो हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। बनारस में तो और ज्यादा पकड़ मस्ती, जैसे एक शब्द इस्तेमाल हुआ, पकड़ शहर है, बड़ी मस्ती है, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें शुरू होती हैं तो एक संशय पैदा होता है, सेंसेशन पैदा होता है, शक और शुबे पैदा होते हैं। पिछली घटनाओं को की रोशनी में ये शुबे पैदा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के ढांचे से छेड़छाड़ की तो कोई बात है नहीं, अभी तो सिर्फ सर्वे की बात हो रही है और वो भी कमीशन की बात हो रही है। तो माफ कीजिएगा, अगर कोई बंदा मेरे घर में चढ़ के सीढ़ी चढ़ के आना चाहता है और उसकी नीयत गलत है, मुझे शक है, पहले जीने पर कदम रखेगा, वहीं से मैं चौकन्ना हो जाऊंगा। ये आ रहा है, तो ये पहला जीना है, इस रूप में इसको आम मुसलमान देख रहा है और इसी वजह से वो ज्यादा सेंसिटिव है कि अब इसके बाद जाने क्या होगा। 1991 एक्ट की बात होती है, 1991 एक्ट पर भी तमाम तरह की बहसें शुरू हो गई, जबकि वो क्लियर कट है कि 47 के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरे जितने भी वर्शिप प्लेसेस हैं उनकी यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। इत्मीनान हो गया कि चलो भैया अब यहाँ से जांच छूटी, मामला फिर शुरू हो गया। एक शब्द बार बार आ रहा है कि कमीशन पे एतराज, कमीशन पे एतराज। ये लीगल प्रक्रिया है। एक वकील मुकदमे में डेट के लिए एप्लीकेशन देता है तो विपक्षी वकील को यह हक होता है कि वो उस पर आपत्ति लगाए। ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। वहां इस बात को लेके आपत्ति है। नहीं, लेकिन अतीक भाई देखिए, एक ये भी तो सच है ना कि जब सर्वे का आदेश हुआ उससे पहले ही ये कह दिया गया था कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद जब शनिवार को टीम पहुंची थी तो भारी संख्या में वहां पर नवाजी मौजूद थे, वहां पर दिक्कत हुई, पहले दिन भी हंगामा हुआ। जब अगर कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कर रहे हैं तो फिर वो हंगामा क्यों हो रहा है? नहीं, पहली बात तो हंगामे पे आ जाइए आप और आपत्ति पे आ जाइए। जब सर्वे की बात आई और उसके बाद जो है क्या नाम है, मस्जिद पक्ष ने कहा कि सर्वे नहीं करने दें। उन्होंने किस बुनियाद पे कहा, किस संशय, किस शक शुबह की बुनियाद पे कहा। कमीशन का आदेश हुआ तो कमीशन पर अविश्वास जाहिर किया, गैर इत्मीनान नहीं है ये कहा, और जिस जगह पर सर्वे होना है उससे अगर इतर कुछ हो रहा है उस पर कानूनी पॉइंट उठाया है, रेस किया है। ये सारी चीजें अदालत को तय करनी है, अदालत को तय करने दें। अब रहा सवाल हंगामा, तो जैसे अभी ये शब्द है ना कि सोमवार का दिन है, दर्शनार्थी आते हैं ज्यादा, जुमे का दिन रखा अदालत ने, सोचना चाहिए था। नॉर्मली वहां पे नमाजी ज्यादा होते हैं, नमाजी ज्यादा आए, मामला संवेदनशील था, कुछ लोग उत्सुकतावश चले आए। लेकिन माफ कीजिएगा, हिंदू पक्ष की तरफ से आह्वान तो हुआ, कोई एक संगठन हो, भाजपा उससे अपना दामन झटक लेगी, लेकिन एक आह्वान हुआ कि भारी संख्या में वहां पहुंचे
और आपको बता दें, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुस्लिम साइड से इस तरह का कोई आह्वान अभी भी नहीं है कि आप वहां ज्यादा पहुंचे। वो दो चीजें थी, जुमे की नमाज की सामान्य भीड़ थी, उसके अलावा क्यूरियोसिटी, बस कुछ लोग आए, लेकिन वो सड़क के उस पार दूर फुटपाथ पे खड़े हुए। नहीं, लेकिन हंगामा भी तो हुआ। हंगामे से आप इनकार कर रहे हैं क्या? वहां पर बाकायदा सर्वे टीम को रोका गया, फिर वीडियोग्राफी को लेकर के मसला तो देखिए पैदा हुआ ना, उसीलिए तो आज फिर इस पर फैसला आने वाला है कि भाई वीडियोग्राफी होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब शनिवार को भी भारी संख्या में वहां पर जोहर के बाद नमाजी थे, तब भी तो सर्वे नहीं होने दिया गया। दाऊद साहब, सर्वे टीम बड़े आराम से पुलिस सुरक्षा के साथ अंदर चली गई। किसी ने पब्लिक में से, मुस्लिम साइड से किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, नंबर 1। और उनके वकील, कमीशन वकील, दोनों पक्ष के वकील और जो प्रतिनिधि 36 लोगों की लिस्ट थी, वो 36 लोग बगैर किसी रोक टोक के सीधे अंदर गए। लेकिन अतीक अंसारी साहब, आज तो कोर्ट में बाकायदा सर्वे टीम ये कहने वाली है कि कैसे हमें सर्वे नहीं करने दिया गया, वो ये बताने वाली है कोर्ट में। सर्वे टीम को पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो जो जी चाहे बता दें। उनको उनके ऊपर अगर आरोप आपत्ति हुई तो कोर्ट के परिसर के अंदर सर्वे के दौरान हुई है। विपक्ष, मुस्लिम साइड के वकीलों ने उनकी क्रियाकलाप पे आपत्ति किया, किसी एक्शन पे आपत्ति किया हो, ये इनका भी संवैधानिक अधिकार है। चीजों को तोड़ मरोड़ के बात करने से तो असल में आपकी नजर में वहां क्या हो रहा है? आप तो उस वक्त भी मौजूद थे ना, वहां पर असल में क्या स्थिति है, जरा बताइए। अगर कुछ भ्रम है तो उस भ्रम को दूर कीजिए, सब बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या। साफ बता रहा हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं वहां पे मौजूद था। बाहर भीड़ थी और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि किसी आह्वान पे नहीं आई थी, उत्सुकतावश लोग आए थे। और उसमें पहला नारा हर हर महादेव का किसी ने लगाया पीछे से, जवाब में अल्लाह अकबर का भी नारा लगा। और जैसे ही नारा लगा तुरंत हम लोग कूद के आए और उन लोगों को समझाते बुझाते ढकेलते लेकर के चले गए गलियों में। 2 मिनट का खेल था कुल, लेकिन नारा पहला लगा हर हर महादेव का। मुझे हर हर महादेव से कोई आपत्ति नहीं है, मैं वस्तु स्थिति और वास्तविकता बतला रहा हूं कि पहला नारा लगा हर हर महादेव का, जवाब में नारा लगा अल्लाह अकबर का। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रकृति का नियम है, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर माहौल खराब हो सकता था, उसे जल्दी से रोका गया आप लोगों की तरफ से? यस, बिल्कुल रोका गया। और उसमें प्रशासन से ज्यादा हम लोगों की भूमिका थी, प्रशासन भी था। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कुछ भूमिका प्रशासन की बनती है, कुछ भूमिका शासन की बनती है। मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा हुआ है, इसको बड़े आराम से कोर्ट में जाने देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पूरी। ठीक है, मैं आ रहा हूं और जल्दी से जरा ठीक है, मानस के पास भी चलते हैं। मानस और प्रभाकर, आपके पास भी आता हूं मैं। मानस, देखिए आज तो काफी अहम दिन है, लेकिन उस पूरा जो विवाद चल रहा है और अब इस पूरे मामले में जब आज कोर्ट में फिर से हियरिंग है, उसका असर वहां पर इस वक्त दिखाई दे रहा है? देखिए, गहमा गहमी जरूर है बनारस में कि आज किस तरीके का फैसला आएगा, डेट आगे बढ़ जाएगी या आज कोर्ट कोई किसी नतीजे पर पहुंचेगा, क्या वीडियोग्राफी की इजाज़त दी जाएगी तो कहां तक दी जाएगी, ये तमाम सवालें लोगों के मन में कौतूहल है। लेकिन इन सबके बीच जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था पहले भी और दोबारा फिर से दिखाऊंगा कि ये आप देख रहे हैं जो बाबा विश्वनाथ का जो धाम आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से शांत है और हर रोज़ की तरह जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ चर्चाएँ ज़रूर हो रही हैं यहाँ पर कि आखिर कोर्ट किस तरीके का फैसला सुना सकता है, लेकिन जो आम लोग हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई विवाद यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि ये सामने आज के दिन ये एक त्रिशूल भी स्थापित किया जा रहा है यहाँ पे। ये अभी यहाँ पर इसकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा की गई जिस वक्त हम लोग की ये चर्चा चल रही थी, और देख रहे हैं कि ये द्वार नंबर 4 पे ये विशालकाय आप त्रिशूल देख रहे हैं, ये यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ इसको स्थापित किया जा रहा है। तो हर रोज की तरह पूरी तरह से मामूल पर वहां पर स्थिति नजर आ रही है। कोर्ट के बाद क्या कुछ नैरेटिव्स आते हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ठीक है, मैं मानस आपके पास आऊंगा। प्रभाकर, जल्दी से देखिए, आज कम से कम अगर ये चीजें साफ हो जाएंगी कोर्ट की तरफ से तो उम्मीद है कि अब कम से कम इस पर हो हंगामा नहीं होगा, जो कमीशन होना है वो आसानी से हो पाएगा। सऊद, ये उम्मीद की जानी चाहिए और अतीक अंसारी साहब जो कह रहे थे कि अदालत का एक आदेश है उसका पालन होना चाहिए और पालन कराने की जिम्मेवारी सरकार की है, प्रशासन की है और इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। और बस 2 लाइन मैं कहूँगा, 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ किसी को सुनते हुए कहा कि ए अल्लाह वालों, ये राम वालों, अपनी मजहब को सियासत से बचा लो।
मंदिर मस्जिद बाद में बना लेना, पहले नफरत से जो टूटे हुए घर हैं उसे बना लो। सऊद, विवाद खड़ा हुआ है, लेकिन ये विवाद उतना बड़ा नहीं है जब तक इसमें सियासत का छौंक नहीं पड़ेगा। ये विवाद हो सकता है कि बहुत आसानी से सुलझ जाए, लेकिन जब इस तरह के आह्वान होंगे कि बनारस में पहुंचो, इस तरह के आह्वान होंगे कि भारी तादाद में पहुंचो, तो ये माहौल और खराब ही करेगा। मुझे लगता है कि इस मामले में सबको ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इसको लेकर के बहुत प्रोएक्टिव तरीके से सियासी बयानबाजी नहीं आई है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। ओवैसी को छोड़ करके कोई बड़ा बयान अभी इस पूरे मामले पे नहीं आया है, लेकिन प्रशांत जी और डॉक्टर अजीज भी ये कह रहे हैं कि इससे सियासत का कोई मसला नहीं। लेकिन अजीज साहब तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, मान रहे हैं कि इसकी काट नहीं है उनके पास। मैं आना चाह रहा था प्रशांत जी आपके पास भी, अजीज भाई भी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि बिल्कुल वक्त नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े और वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला है, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।